बहुत बार आपने अश्वगंधा के बारे में सुना होगा। अश्वगंधा को एक तरह से मेल सेक्सुअल टॉनिक के रूप में देखा जाता है और ज्यादातर पुरुषों के लिए ये औषधि मानी जाती है, पर क्या जानते हैं महिला भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। विभिन्न प्रकार से महिलाओं में पुरुषों से ज्यादा इफेक्टिव है ये, यानी कि आज की जो वीडियो है वो ये टारगेट किया गया है कि महिलाएं अश्वगंधा का सेवन कर सकती हैं कि नहीं कर सकती। ये एक फीमेल टॉनिक और बेहतर फीमेल टॉनिक की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इससे अभी आप लोग एक मिथ से नहीं निकल पा रहे हैं। अनभिज्ञ है कि अश्वगंधा को मेल सेक्सुअल पावर या मेल पावर बढ़ाने के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बिल्कुल गलत है, ये धारणा बिल्कुल गलत है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अश्वगंधा में वो सभी गुण पाए जाते हैं जिससे वो लेडीज में ज्यादातर यूज हो सकती है। कुछ बीमारियां जैसे श्वेत पद्धर, लिकोरिया, जिन महिलाओं को ज्यादा अक्सर रहता है, तो रस आदि सातवें धातुएं रस योनि मार्ग से दूषित होकर निकल जाती हैं। ऐसी अवस्था में उनको वीकनेस हो जाती है, कमर में के निचले पोर्शन में दर्द होने लगता है। ऐसी अवस्था में अश्वगंधा के पाउडर को दूध में उबालकर निरंतर सेवन करने से आपका कमर का दर्द भी सही हो जाएगा और यहाँ तक कि आपको जो है श्वेत पर्दा के द्वारा जो क्षति शरीर को पहुंची है वो भी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, बहुत पेशेंट्स या महिलाएं ये कहती हैं कि सेक्स के दौरान उनको उनके जननांग में या वेजाइना में दर्द होता है। ऐसी अवस्था में योनि शूल की अवस्था बनी रहती है, कटी शूल हो जाता है, पेल्विक रीजन में दर्द रहता है, निचले पोर्शन में पेडू में दर्द रहता है। यहाँ तक कि उनको सेक्स करने के जब पेन होता है तो उनकी मैरिड लाइफ भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसी अवस्था में वो महिलाएं भी अश्वगंधा के पाउडर को दूध में उबालकर रसायन के तौर पर इसका सेवन कर सकती हैं। क्योंकि ये एक वातशामक औषधि है तो इसलिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है जहां पे दर्द रहता है। तीसरा पोर्शन, जिन लोग महिलाओं का वजन ज्यादा रहता है लेकिन सियाटिका की प्रॉब्लम रहती है और सियाटिका का पेन बहुत तीव्र होता है, तरंगों के रूप में कमर के निचले पोर्शन तक नितंबों के पीछे की तरफ निकलता हुआ पैरों की तरफ जाता है, तो ऐसी अवस्था में अश्वगंधा का सेवन वो महिलाएं जरूर कर सकती हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट ये है कि बंध्या जिन स्त्रियों को रहती है, वातज विकार है, यानी कि जिन लोगों स्त्रियों को बच्चे नहीं रहते वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। तो बच्चे ना होने पर अश्वगंधा के पाउडर को फीमेल या स्त्रियां सेवन कर सकती हैं। तो ऐसी अवस्था में योनिशूल हो, कटिशूल हो, कमर का दर्द हो या श्वेत पर्दा लिकोरिया की समस्या हो या बच्चे पैदा नहीं हो रहे हो, अश्वगंधा का इस्तेमाल आप निरंतर इसका कर सकते हैं। तो एक अच्छा फीमेल टॉनिक, आपने अश्वगंधा को अब तक एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन एक अश्वगंधा एक बहुत ज्यादा जरूरी औषधि महिलाओं के लिए हो सकती है। बहुत महिलाएं ऐसी होती है जिनकी सेक्सुअल डिजायर उम्र बढ़ने के साथ साथ खत्म हो जाती है, यानी कि उनके अंदर लॉस ऑफ लिबिडो की धारणा उत्पन्न हो जाती है, भाव उत्पन्न हो जाता है, सेक्स के प्रति उनको अरुचि होती है। तो ऐसी अवस्था में उनकी मैरिड लाइफ फिर से दोबारा डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसी अवस्था में कामोद्दीपक होने के कारण ये फीमेल में भी उतना ही लाभप्रद है जितना कि मेल में लाभप्रद है या पुरुष में लाभप्रद है। तो आपकी शरीर के अंदर सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है, सेक्स के प्रति रुचि को डेवलप करता है, अच्छे हार्मोन को इंक्रीज करता है और आपकी मैरिड लाइफ को बचाता है। तो ऐसी अवस्था में महिलाएं भी उसी तरह से अश्वगंधा का सेवन कर सकती है। उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा उतना ही उपयोगी है जितना कि मेल के लिए या पुरुष वर्ग के लिए है। तो भ्रम से निकलिए, अश्वगंधा को जोड़िए अपने डाइट शेड्यूल में, डेली रूटीन में। और किस तरह सेवन करना है इसके लिए चिकित्सक से संपर्क करिए, नहीं तो दूध में बॉयल करके कितनी मात्रा लेनी है ये चिकित्सक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अश्वगंधा को एक्सेप्ट जरूर कीजिए महिला के फीमेल टॉनिक, बेटर फीमेल टॉनिक के रूप में। जुड़े रहिए। मैं वैद्य साकेत कुमार, धन्यवाद।